औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अल-अनाम चल रही है मेरे पास। सूरह अनाम में की आयत नंबर 15 कल हमने पूरी की थी और आयत नंबर 15 में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ मुशरिकीन मक्का कुफार मक्का के एतराज़ात के जवाब सिखाए थे, बताए। आयत नंबर 16 शुरू करते हैं। आयत नंबर 16 चलेगी आज और आयत नंबर 16 रुकू नंबर 8 पारा नंबर 7 है मेरे पास। सूरह अनाम है। देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला सूरह अनाम की आयत नंबर 15 में 16 में क्या फरमा रहे हैं। पिछला जो एतराज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी बताया था कि नबी उनसे कहो कि मैं क़यामत के दिन से और अल्लाह की नाफरमानी से डरता हूँ। आगे उनके जवाब को कंप्लीट करते हुए अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं मैं युसरफ़ अनहु जो माइज़िन फ़क़द रहिमहु। अज़ाब अगर जिस बंदे से टल जाए क़यामत के दिन, उस पर अल्लाह तबारक व तआला की ख़ुसूसी मेहरबानी होगी और ज़ालिका फ़ौज़ुन मुबीन, ये बहुत बड़ी कामयाबी है उस इंसान के लिए। अब यहाँ ये कि अल्लाह तबारक व तआला एक तरफ अच्छे अमाल करने का हुक्म दे रहे हैं और दूसरी तरफ अज़ाब टल जाए। अज़ाब इंसान के अमाल से नहीं टला करता। फरमाया कि रहिमहु, वो अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी मेहरबानी और रहमत होगी कि किसी इंसान को अल्लाह तबारक व तआला, किसी या मुस्लिम को, किसी अहले किताब को, जिसको भी अल्लाह तबारक व तआला अज़ाब से बचा दे क़यामत के दिन, यह उसकी अल्लाह तबारक व तआला की अपनी मेहरबानी है। सवाल यह है कि यहाँ हम अमाल क्यों कर रहे हैं? हमारा अल्लाह को खुश करने के लिए कर रहे हैं। अज़ाब से बचाना अल्लाह तबारक व तआला की रहम होती है। और इंसान अगर पूरी ज़िंदगी के अमाल को जमा करके तराजू में रखे और दूसरी तरफ एक सांस को रखे तो सांस वाला पलड़ा भारी होगा। यानी अल्लाह के एहसानात, एक एहसान सांस लेने वाला जो उसने हमें दिया, वो सारे अमाल से कहीं ज़्यादा वज़नी होगा। और अल्लाह तबारक व तआला को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तसल्ली देते हुए ये फरमा रहे हैं कि ये लोग तुझे तंज करके डिस्टर्ब करते हैं, परेशान करते हैं और दीन छोड़ने की और अपने दीन की तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ए नबी, क़यामत का दिन इतना मुश्किल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अगर किसी को अज़ाब से बचा दिया तो वो बहुत बड़ी रहमत होगी अल्लाह तबारक व तआला की और बहुत बड़ी कामयाबी है। कामयाबी, फिर मैं कहूँगी कि कामयाबी से मुराद हम जिसको लेते हैं आजकल, हम दुनिया की कोई मेजरमेंट नहीं है जिससे हम कामयाबी की पैमाइश कर सकें और ये समझे कि कामयाबी किस बराबर है, वो कौन सी कामयाबी है। वो डेफिनेटली कोई बहुत बड़ी चीज़ है जो ज़मीन आसमान से बड़ी है, जिसका हम अहाता नहीं कर सकते। उस कामयाबी की तरफ अल्लाह तबारक व तआला का इशारा है। और वो किन लोगों के लिए है? जो अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की पैरवी करेंगे और जो दीन इस्लाम को कबूल करेंगे। फरमाया कि आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डायरेक्ट अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ नबी को ख़िताब किया और फरमाया कि ए नबी, मन यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्र फला काशिफ़ लहू। जिसको अल्लाह तकलीफ़ देना चाहें तो दुनिया की कोई मखलूक उसको उस तकलीफ़ से बचा नहीं सकती। यानी ये लोग, अगर आपको इन लोगों का थोड़ा बहुत कभी खौफ हो जाता है, कभी आप परेशान हो जाते हैं कि ये तकलीफ़ देंगे, या मुसलमान मोमिन जो ईमान लाने वाले और नए मुसलमान थे, उनको कभी एक बार इस तरह का डाउट हो जाता था कि अगर हमने ये काम किया तो ये हमारे ख़िलाफ़ हो जाएंगे और ये हमारे ख़िलाफ़ हो जाएंगे तो ये दुश्मनी हो जाएगी। तो अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़िताब करते हुए मोमिनों को वार्निंग दे रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर सारी दुनिया की मखलूक लग जाए, तो अगर अल्लाह आपको तकलीफ़ में मुब्तला कर दे, दुनिया की कोई मखलूक, सारी मखलूक जमा हो जाए, तो आपको उस तकलीफ़ का ज़रा भर भी कम नहीं कर सकती। इल्ला हुआ, कम करेगा, ख़त्म करेगा तो वही करेगा, अज़ाब देगा, मुश्किल में डालेगा तो वही डालेगा। और मुश्किल टालने के लिए दुआ करनी चाहिए तो सिर्फ़ उसी से करनी चाहिए। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सिर्फ़ उसी की इबादत करनी और सिर्फ़ उसी से मदद मांगनी। किसके लिए मदद मांगनी? रिज़्क़ के लिए मदद मांगनी, उम्र के लिए, औलाद के लिए, खुशहाली और आसूदगी के लिए, हर तरह की मदद का तलबगार सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला से होना चाहिए। और अगर अल्लाह तबारक व तआला इंसान को मुश्किल में डाल दे तो दुनिया की कोई ताकत हमें एक सांस नहीं, सांस तो बहुत बड़ी चीज़ है, एक कतरा पानी का, दुनिया की सारी ताकत लगी रहे तो एक कतरा पानी का हमें पिलाने में कामयाब नहीं हो सकती। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं वन यमसस्का बिखैर फहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। और है नबी, अगर अल्लाह तबारक व तआला आपको भलाई दे दे तो वो हर एक चीज़ पर कादिर है, वो दे सकता है। वो कुन कहे, सारी भलाइयाँ एक इंसान के मुकद्दर में लिख दी जाएँ
पूरी ज़िंदगी का जो बदबख्त और परेशान हाल इंसान है, दुनिया सारी लगी रहे तो उसकी बदबख्ती और परेशानी का एक लम्हा टाल नहीं सकती। और अल्लाह तबारक व तआला कुन कहें और सारी खुशबख्तियाँ उसके, ना सिर्फ बदबख्तियाँ उससे दूर हो जाए बल्कि सारी खुशबख्तियाँ और खुशनसीबियाँ उसके दामन में आ जाएँ। तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत का एहसास दिला रहे हैं कि नबी तेरा माबूद इतना मजबूत और इतना बरहक है कि वो सारी खुशहालियों और सारी आसूदगियों को एक कुन कहने से तुम्हारे दामन में भर दे, और एक सेकंड में अगर वो हटाना चाहे एक साथ में तो वो सारी दुनिया से उठाकर अपनी रहमत दुनिया को बदबख्ती में मुब्तला कर दे। फिर कोई दूसरी ताकत उसके मुकाबले में एक ज़रा भी आपको कुछ दे नहीं सकती, कुछ ले नहीं सकती, कुछ हटा नहीं सकती, कुछ टाल नहीं सकती। अगर अजाब अल्लाह तबारक व तआला भेज दे, अगर किसी एक बंदे का 10 बंदे इकट्ठे हैं, किसी एक को अल्लाह तबारक व तआला कुछ टाइम के लिए बदबख्ती दे दे, उसके नसीब में मुश्किल ले आए, वो सारे जितने लोग उसके साथ इर्द गिर्द हैं वो सारे लगे रहें कि हम इसकी मुश्किल को दूर करें और इस मुश्किल से निकालें और इस बंदे के लिए आसानी करें, तो ऐसा मुमकिन नहीं होगा। तभी होगा, हाँ, एक सूरत बनती है कि सारे वो मिल के अल्लाह तबारक व तआला से बार बार दुआ करें तो अल्लाह तबारक व तआला उससे टाल दे मुश्किल को, उस अजाब से उससे हटा दे। तो ऐसी कोई सूरत बन सकती है। अदरवाइज़ इंसान अगर समझे कि वो अपनी कोशिश से अपनी किसी औलाद की नसीब को अच्छा कर देगा, अपनी कोशिश से अपने वालिदैन की तकलीफ़ और बीमारी को दूर कर सकता है, अपनी कोशिश से अपने बहन भाइयों के लिए आसादगी कर सकता है, तो ये सवाल -1% भी कामयाबी की गुंजाइश नहीं है। अगर जिसको खुश नसीब बना दिया उसको अल्लाह तबारक व तआला ने बना दिया, और कोई उसकी खुश नसीबी के पीछे दुनिया पड़ी रहे, अल्लाह तबारक व तआला उसमें कमी ना करे तो कमी नहीं होगी। तभी जाके उसकी खुश नसीबी बदकिस्मती से बदल जाएगी जब वो अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा, और जब अल्लाह तभी चाहेगा जब वो उसकी नाकदरी करेगा, और नाकदरी करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उससे दी हुई नेमत को छीन लेंगे तो कोई और रोक नहीं सकता अल्लाह को। फरमाया कि अल्लाह हर एक चीज़ पर कादिर है, वह हुआ काहिर फौका इबाद ही, वो अपने बंदों पर गालिब है, पूरी मखलूक पर, सिर्फ इंसानियत पर नहीं, पूरी कायनात पे गालिब है। कोई एक चीज़ उसकी गलबे से बाहर नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला अपनी शान बयान करते हुए फरमाया अजीज़ कि वो गालिब है, हकीम और वो हिकमत वाला है। गालिब है, एक कुन कहने से पूरी दुनिया को फना कर दे, लेकिन उसने रखा हुआ है और इंसान की नाफरमानियाँ बर्दाश्त कर रहा है, इंसान को अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए देख रहा है और इंसान को ढील दिए हुए। क्यों? कि वो हकीम है और वह हिकमत से काम करने का आदी है, और इंसान को भी तलकीन कर रहा है कि काम में जल्दबाजी नहीं, हिकमत से काम करें, जल्दबाजी शैतान का अमल है। फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर, यहाँ फरमाया कि बंदों पर, सिर्फ बंदों को फोकस किया जा रहा है, इंसानियत को, कि अल्लाह तबारक व तआला, और इंसानियत में भी बंदे वो होते हैं, हर इंसान बंदा नहीं होता, बंदा वो होता है जो बंदगी करता है। बंदगी का मतलब होता है मान लेने वाला, जो अल्लाह तबारक व तआला को मानता है, जो अल्लाह तबारक व तआला की फरमाबरदारी करता है, जो बंदगी करता है वही बंदा होता है, हर इंसान बंदा नहीं हो सकता। फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर फाइक है, यानी गालिब है, वह हुआ हकीम अल खबीर, और वो अपने बंदों की हर तरह की एक्टिविटीज़ से, हर तरह के हालात से, हर तरह की मसरूफियात से और हर तरह की साजिशों से खबरदार भी है। उसके सामने कोई चीज़ पोशीदा नहीं है। लेकिन फिर बात वही कि उसने फिर इंसान को डील क्यों दी हुई है, बंदे उसकी नाफरमानी कर रहे हैं, बंदे उसकी दूसरी मखलूक को तकलीफ़ दे रहे हैं, बंदे हराम और हलाल की तमीज़ नहीं कर रहे हैं, बंदे दूसरी मखलूक पर जबर और जुल्म और जना जैसे नाजायज़ कामों का इर्तिकाब कर रहे हैं और बुराई में मुलव्वस हैं। वो खबीर है, वो देख रहा है, वो जान रहा है, वो समझ रहा है और उसकी नज़र में है, उसकी निगरानी में। तो फिर उसने अपने बंदों को डील क्यों दी हुई है? इसलिए कि जवाब आ रहा है कि वो हकीम है, वो हिकमत से काम करने का आदी है, और उसने बंदों को टाइम दिया हुआ है और वक्त दे के आजमा रहा है कि शायद इस वक्त में वो समझ जाए, शायद उस वक्त में वो समझ जाए, शायद आसानी हो जाए, शायद आसानी हो जाए। कुल ए नबी, उनसे कहें अय्यु अकबर शहादा, गवाही से बड़ी कौन सी चीज़ है। अब यहाँ किस चीज़ की गवाही मकसूद होगी? अल्लाह तबारक व तआला को गवाही मकसूद होगी कि पिछली जितनी बहस हमने की है उस बहस में एक ये टॉपिक छिड़ा हुआ है कि सारे लोग आपको नबी अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और आसूदा ज़िंदगी की तरफ लालच दे रहे हैं और आपको दीन से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके दीन को गलत झूठा साबित करने की कोशिश में लगे हुए हैं, आपको दीन से मुतनफ़र करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहाँ ये अगला जवाब जो आ रहा है, फरमाया नबी उनको जवाब दें कि अय्यु शैइन अकबर शहादा,
शहादत गवाही से बड़ी और कौन सी चीज़ है। गवाही दो बंदे दे दें, वो चीज़ गलत हो तो उसको सच मान लिया जाने का हुक्म दिया है। दो बंदे अगर गवाही दे देते हैं किसी जुर्म के, किसी गलत काम के, किसी अच्छे काम के बारे में, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि उन दो गवाहों की गवाही को मानते हुए फैसला कर दो, दिलों के हाल में जानता हूँ। और अगर गवाहों ने गलत गवाही दी है तो अल्लाह फरमाता है कि उनका अजर, उनका हिसाब मेरे तक छोड़ दो, आप उनकी गवाही पे फैसला सुना दो। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि मई अकबर शहादा, गवाही से बड़ी कौन सी चीज़ है। और गवाही क्या है कि कुरान सच्चा दीन है, कुरान सच्चा दीन है और ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल करता है। ये बात कहने की ज़रूरत क्यों पेश आई? ये बात कहने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि मुनकरीन मक्का का एक ये सवाल था कि ये वो किताब नहीं है जिसका तौरात और इंजील में ज़िक्र हुआ था। और फिर ये भी एक एतराज़ था कि ये किताब अगर है वही है तो वो एक दफ़ा नाज़िल क्यों नहीं हुई किताब की सूरत में। अब इस पर एक एक आयत करके आ रही है और ये बंदा हमें समझा रहा है, हमें समझ नहीं आ रही ये गलत बोल रहा है या सही बोल रहा है। फिर ये भी कि वही हिकमत वाली किताब नहीं है। इसके दलील में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मालिक बिन हनीफ यहूदा था, उसने एतराज़ किया था कि ये वो किताब नहीं है जिसका तौरात और इंजील में जिक्र हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने इसके लिए प्रूफ देते हुए गवाही दी। क्या गवाही दी अल्लाह तबारक व तआला ने? फरमाया कि ये वही कुरान है जिसका तौरात और इंजील में जिक्र हो चुका है। ज़ालिकल किताबुल ला रैबा, ये वही किताब है जिसके बारे में कोई शक नहीं है, जिसके नाज़िल करने का अल्लाह तबारक व तआला ने वादा किया था, जिसको आखिरी पैगम्बर पर नाज़िल करने का वादा किया था, और ये वही पैगम्बर है। फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने गवाही दे दी कि कुरान पाक सच्चा और अल्लाह की तरफ से नाज़िल करता है। सूरह यासीन में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, तंज़ील अज़ीज़ रहीम, ये गालिब और हिकमत वाले की तरफ से नाज़िल करदा किताब है और इसमें कोई शक नहीं है। ये अल्लाह तबारक व तआला की गवाही है। और ये अल्लाह तबारक व तआला ने किसके लिए दी? दीन इस्लाम के लिए दी, कुरान पाक के लिए दी। अब कुरान पाक के लिए अल्लाह तबारक व तआला के दलाइल सामने आए। दीन इस्लाम सच्चा दीन है और फरमाया कि इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन इस्लाम अल्लाह का सच्चा दीन है और पसंदीदा दीन है। और फिर दूसरी जगह फरमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मज़हब पर मा काना मिनल मुश्रिकीन, इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुश्रिक या यहूदी नहीं थे। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मज़हब पर कौन है? इब्राहीम के मज़हब पर मुसलमान है। ये कुरान पाक ने गवाही दे दी। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम की गवाही दे दी इस कुरान पाक ने। फिर फरमाया कि ज़ालिकल किताबुल ला रैबा फीही, ये वो किताब है उसमें कोई शक नहीं है। तंज़ील मिन अज़ीज़ रहीम, गालिब और हिकमत वाले की तरफ से नाज़िल करदा है। और फिर ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने गवाही दे दी। क्या गवाही दी? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मा काना मोहम्मद अबा अहदिन मोहम्मद सल्लल्लाहु मिन रजालिकुम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों में किसी के बाप नहीं, वलकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, लेकिन वो अल्लाह के रसूल है। और फिर ये भी फरमा दिया कि सिर्फ रसूल नहीं है, खातमुन नबिय्यीन, नबियों का सिलसिला नबुव्वत का ख़त्म करने का क्रेडिट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है। कहने का मतलब यह है कि क़यामत तक के लिए अल्लाह तबारक व तआला के रसूल है और इसके बाद कोई रसूल नहीं आएगा। फरमाया कि अल्लाह शहीदुन बैनी व बैनकुम, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे और मेरे दरमियान गवाह है। किस चीज़ का? डिटेल मैंने बता दी। वाह ओहिया इला हाज़ल कुरान, और उसने मेरी तरफ ये कुरान वही किया है, मेरे अपनी बनाई। एक इतराज़ ये भी था कि ये इसकी शायरी है, ये कोई शायर है, पोइट्री कर रहा है, शायरी बोल रहा है और शायर बोल रहा है। चूँकि कुरान पाक के काफ़िए और इस तरह मिल रहे हैं, इतना खूबसूरत कलाम है कि अरबियों ने इसको शायरी खूबसूरत और दिलकश मशला था, उनका दिल अजीज़ मशला था, इसलिए उन्होंने कुरान को शायरी कह दिया। अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अल्लाह मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाह है। और क्या, किस चीज़ पे गवाह है? कि उसने ये किताब नाज़िल की। वही इलैया हाज़ल कुरान, उसने मेरी तरफ कुरान को वही किया है। और वही किया है और फिर इसके वही करने का मकसद क्या है, क्यों वही किया है, पता चले। फरमाया कि लिउनज़िरकुम बिही, ताकि मैं कुरान पाक के ज़रिए से तुम्हें अल्लाह के अज़ाब से डराऊँ। मन बलगा, और जो इसको समझ सके, जो इसकी समझ तक पहुँच सके, उसको डराऊँ। आइन्नकुम लतशहदूना अन्ना माअल्लाहि इलाहुन, क्या तुम कोई गवाही ला सकते हो इस तरह की कि जो तुम कह रहे हो उसके बारे में, जो बात तुम कह रहे हो उसके बारे में कोई सच्ची गवाही इस तरह ला सकते हो जिस तरह मैं तुम्हें सबूत दे रहा हूँ? वो क्या कह रहे थे, किस बात के बारे में गवाही नहीं ला सकते थे? गवाही मांगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस बारे में? इलाहुन उखरा, कि अल्लाह के अलावा कोई दूसरा माबूद तुम कहते हो कि है, तो इस पे गवाही लाओ। जैसे कि मैं कहता हूँ कि कुरान अल्लाह की किताब है और अल्लाह एक है, तो मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ, गवाही दे रहा हूँ। क्या आप लोगों के पास इसको साबित करने की कोई गवाही है कि अल्लाह के अलावा कोई और माबूद है?
कुल ला अशहदु, उनसे कहें कि मैं नहीं मानता इस चीज़ को, मैं नहीं गवाही देता कि अल्लाह के अलावा कोई महबूद है। कुल इन्नमा हुआ इलाहुन वाहिद, और मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला एक है, और मैं आपको सबूत और प्रूफ भी दे रहा हूँ और गवाही भी पेश कर रहा हूँ। वइन्नी बरीउन मिम्मा तुश्रिकून, और जिनको तुम महबूद मान रहे हो अल्लाह ताला के अलावा या अल्लाह ताला के साथ, तो मैं उनसे बरीज़िम्मा हूँ, मैं उनसे इनकारी हूँ, मैं उनको नहीं मान रहा हूँ। और अगर तुम मान रहे हो तो मैं अपने एक रब को मानने के लिए गवाही प्रूफ पेश कर रहा हूँ, मैं अपने दीन इस्लाम के सच्चा होने के लिए कुरान से प्रूफ पेश कर रहा हूँ, मैं अपने आखिरी नबी होने का प्रूफ पेश कर रहा हूँ, मैं किताब कुरान अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा इसका प्रूफ पेश कर रहा हूँ। तुम अपने एक इलाह जिसको तुम कहते हो कि अल्लाह के साथ बराबर है, उसके लिए कोई कुरान पाक से दलील और प्रूफ दे दो। उम्मीद है कि मेरी बात आपको अच्छी लगी होगी। लाइक डिसलाइक आज जो